दोस्तों, हमें इच्छाओं से कैसे बचना चाहिए, ये सिखाती है शिव जी की तीसरी आँख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शिव के ललाट के केंद्र में स्थित उनकी तीसरी आँख ने हमेशा से ही लोगों को मोहित किया है। कई लोग मानते हैं कि इसी आँख के कारण शिव जी को विनाशक कहा जाता है। यह मान्यता भी है कि शिव जी क्रोधित होने पर यह आँख खोलते हैं और जैसे जब उन्हें उनकी पत्नी सती की मृत्यु का पता चला था। लेकिन शिव जी की कथाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ने से कुछ अलग ही पता चलता है। माता सती के पिता दक्ष ने शिव जी को छोड़कर उनके अन्य सभी जमाइयों को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया था। सती शिव जी के साथ किया गया यह अपमान सहन नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने यज्ञ वेदी में छलांग लगाकर खुद को भस्म कर लिया। जब शिव जी को यह मालूम चला तब उन्होंने क्रोध और विलाप दोनों अनुभव किए। वे वीरभद्र में बदल गए और यज्ञशाला में उपस्थित सभी का विनाश कर दिया। दक्ष का वध करने पर उनका क्रोध शांत हुआ। फिर वे सती के पार्थिव शरीर को लिए उनका विलाप करते हुए संसार भर में घूमने लगे। उनका विलाप केवल तब थमा जब भगवान विष्णु ने सती जी के पार्थिव देह को कई टुकड़ों में चीर दिया। तपस्वी होने के कारण शिव सांसारिक विष को त्याग कर हिमालय के पहाड़ों पर लौट गए और अपने क्रोध तथा पीड़ा से मुक्त हो गए। लेकिन रोचक बात यह है कि प्रेम और प्रतिशोध से भरी इस कहानी में शिव जी की तीसरी आँख का कोई उल्लेख ही नहीं है। दोस्तों, सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने शिव जी को देखकर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे सती सहित देवगढ़ भी उतावले हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि शिव जी का विवाह हो जाए सती जी से। तब देवों ने कामदेव से मदद मांगी। दोस्तों, कहा जाता है कि कामदेव ने ईख का बना धनुष उठाया और मधुमक्खियों से बनी प्रत्यंचा खींचकर फूलों से बने इच्छा के बाण शिव की ओर छोड़े, लेकिन इसका शिव जी पर अलग ही प्रभाव हुआ। उन्होंने पार्वती के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करने के बजाय अपनी तीसरी आँख खोलकर कामदेव को जलाकर राख कर दिया और तब से शिव जी को विनाशक कहा जाने लगा। यह इसलिए कि कामदेव के वध से शिव ने न केवल इच्छा को नष्ट किया, बल्कि संपूर्ण विश्व को जीवित रखने वाले सिद्धांत को भी नष्ट कर दिया। दोस्तों, इच्छा के ना होते हुए ना कोई निषेचन होगा और ना ही कोई प्रजनन होगा। इस प्रकार जीवन नहीं होगा और विश्व बंजर बन जाएगा। तो देवता समझ गए कि शिव वासना से प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने पार्वती जी से मदद मांगी। पार्वती जी स्वयं शक्ति थी, शिव की स्त्रैण प्रतिरूप जो उन्हें पूर्ण बनाती थी। यदि शिव कामदेव को नकारते थे तो पार्वती जी कामदेव को स्वीकार कर उन्हें मनाती थी, ताकि वे विश्व में इच्छा का महत्व समझ सकें। पार्वती ने स्थिर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और इतनी एकाग्रता से शिव के बारे में सोचने लगी कि शिव उन्हें वरदान देने को विवश हो गए। पार्वती जी ने शिव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की और शिव जी को मानना ही पड़ा। इस प्रकार शक्ति ने याचना के माध्यम से अपनी इच्छा पूरी करने का निश्चय प्रदर्शित किया और इच्छा के विनाशक शिव को भी उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। शिव और शक्ति का विवाह एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इससे इच्छा को नकारने वाले शिव जी को भी इच्छा को मनाने वाली शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार उर्वरता और भौतिकवाद को नकारने वाले मठवासी संप्रदाय को स्वीकार करना पड़ता है कि सांसारिक विश्व में उर्वरता और भौतिक वस्तुओं का होना भी महत्वपूर्ण है, तभी जाके संतुलन बनता है। तो दोस्तों, शिव जी की तीसरी आँख इच्छा को नकारने की प्रतीक है। शिव जी इच्छा को इसलिए नकारते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि इच्छा के क्या परिणाम हो सकते हैं। वांछित वस्तु या व्यक्ति
जैसे कि सती जी के चले जाने पर बहुत पीड़ा और क्रोध का अनुभव होता है। इस प्रकार इच्छा से न केवल सकारात्मक भावनाएं बल्कि नकारात्मक भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए शिव कैलाश पर्वत पर इच्छा से दूर आनंदित रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।